नमस्कार। मैं मोहित कुमार लाल, सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग, एसएस मेमोरियल कॉलेज, कांके रोड, रांची। आज आप लोग के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ थियोसॉफिकल सोसाइटी के विषय में बताने हेतु। मैं यह बताऊंगा कि इसकी स्थापना कैसे हुई और इसका उद्देश्य क्या था, इसका भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। यह संस्था 1875 में 8 सितंबर को न्यूयॉर्क में स्थापित हुई। इसका उद्देश्य यह था कि ब्रह्म ज्ञान को आगे बढ़ाया जाए। वस्तुतः यह एक रहस्यवादी दर्शन था। इसमें इस पर विचार किया गया था कि सभी मानव एक हैं और सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन कर सत्य को जाना जाए। इसके संस्थापक 3 व्यक्ति थे, जिनमें यूक्रेन अर्थात रूस के अंतर्गत पैदा हुई हेलेन ब्लातास्की, जिन्हें मैडम ब्लातास्की कहा जाता है, तथा हेनरी एस वालकोट, जो कर्नल थे संयुक्त राज्य अमेरिका के। इसके अतिरिक्त विलियम के जज इसके तीसरे सदस्य थे, वे भी अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने न्यूयॉर्क में इस संस्था को स्थापित किया। वे क्रिश्चियन रहस्यवाद के साथ साथ विश्व के सभी धर्मों के रहस्य को जानना चाहते थे। उनका तर्क था कि हर एक मनुष्य में एक रोशनी है, एक ब्रह्म ज्ञान है, जिससे वह सीधे ईश्वर से अपने आप को जोड़ सकता है। इसके अतिरिक्त ये सामाजिक कुरीतियों को भी सुधारना चाहते थे। इनकी संस्थाएं सारे विश्व में फैली हुई थी, किंतु 1879 ईस्वी में ये बम्बई आए और 1882 ईस्वी में मद्रास, आज के चेन्नई के निकट अदियार में अपना मुख्यालय बनाया। इसके अध्यक्ष हेनरी वालकोट थे, किंतु इस दर्शन को अधिक प्रभावी बनाने का श्रेय मैडम ब्लातास्की को है। 1891 में 60 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। 1907 में हेनरी वालकोट, जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे, की भी मृत्यु हो गई। विलियम भारत से संयुक्त राज्य चले गए थे और वहीं उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को आगे बढ़ाया। 1896 में उनकी मृत्यु हो गई। 1879 में भारत में थियोसॉफिकल मैगजीन भी प्रकाशित होने लगी थी, जिसमें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य सिद्धांत यह था कि ये सभी धर्मों को तुलनात्मक अध्ययन कर ब्रह्म ज्ञान को जाने, ऋषि ज्ञान को जाने। ये गुण विद्या और गुप्त विद्याओं पर विश्वास करते थे। ये मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास करते थे। इन्होंने कर्म सिद्धांत को माना, जो हिंदू दर्शन का आधार था। इन्होंने आत्मा के पुनर्जन्म को भी स्वीकार किया। हेनरी वालकोट भारत से श्रीलंका भी गए। लोग कहते हैं कि वे बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें भी बौद्ध दर्शन पर लिखी और कुछ महाविद्यालय भी खोले। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने समाज सुधार का भी कार्य किया। इन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, विधवाओं की स्थिति सुधारी, दहेज प्रथा का विरोध किया। ये नारी शिक्षा के बहुत बड़े प्रचारक थे। किंतु थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारतीय समाज में सबसे अधिक लोकप्रिय बनाने का श्रेय एनी बेसेंट को है। मिसेस एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी, जिनका जन्म 1847 में हुआ था। वे 1893 में भारत आईं, किंतु 1882 में ही उन्होंने लंदन में इस धर्म को स्वीकार कर लिया था। 1893 में भारत आने के बाद वे भारत में ही रह गईं और 1933 तक, अपने जीवन काल तक वे भारत में ही रहीं। उन्होंने यह घोषित कर दिया कि भारत की सांस्कृतिक परंपरा विश्व में सबसे श्रेष्ठ है, हिंदू दर्शन सबसे श्रेष्ठ है। उनकी इस घोषणाओं से भारत में राष्ट्रीयता का उभार हुआ। अब तक भारतीय यह मानते थे कि यूरोपीय हमसे श्रेष्ठ हैं। गोरों ने यह सिद्धांत दिया था कि विश्व को सब बनाने का महत्वपूर्ण कार्य गोरों को करना है। इसके लिए ईश्वर ने उन्हें चुना है। किंतु थियोसॉफिकल सोसाइटी ने यह घोषित किया कि रंग,
रंग, जन्म, जाति, लिंग भेद का कोई महत्व नहीं, सभी मनुष्य बराबर हैं और सांस्कृतिक दृष्टि से भारत विश्व में श्रेष्ठ है। उन्होंने भारत को एक राष्ट्रीय आधार दिया। वे चाहते थे कि भारत अपने राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाए। शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर नारी शिक्षा के क्षेत्र में तो एनी बेसेंट ने बहुत काम किया। 1898 में उन्होंने बनारस में हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की, जो कालांतर में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हुआ। एनी बेसेंट ने अनेक पत्रिकाएं छापी, जिनमें न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ प्रमुख हैं। वे कांग्रेस में भी शामिल हो गई थी और 1917 में वे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा बनी। उन्होंने होम रूल लीग का विचार रखा, जो आयरलैंड से प्रेरित था। 1816 से 17 तक यह आंदोलन सारे देश में चला। तिलक भी इस विचार से सहमत थे। उदारवादी कांग्रेसियों और उग्रवादी कांग्रेसियों के बीच समझौता कराने में मिसेज एनी बेसेंट का बड़ा योगदान था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने यह कार्य पूर्ण कराया। एनी बेसेंट गांधी जी के आने के बाद सक्रिय राजनीति से थोड़ा किनारे हो गई और सामाजिक सुधार आंदोलनों में लगी रही। नारी शिक्षा के लिए इन्होंने कई कार्य किए। इन्होंने कई विद्यालयों की स्थापना की। इन्होंने अपने लेखों द्वारा भी भारत में राष्ट्रीयता को जागृत किया। धर्म के साथ साथ इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में भी काम किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष श्री वालकोट ने लंका में भी इस संस्था को लोकप्रिय बनाया था। 1907 में एनी बेसेंट इसकी दूसरी अध्यक्षा बनी। उनके कार्यकाल में भी यह बहुत ही लोकप्रिय विचार रहा। इनके प्रमुख अनुयायियों में बीपी वाडिया प्रमुख थे, जिन्होंने मद्रास लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाकर मद्रास क्षेत्र में मजदूरों को संगठित करने का श्रेय प्राप्त किया। यह पहला मजदूरों का संगठन था जिसे भारत में स्थापित किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने धर्म, समाज और राजनीति को गहरे रूप से प्रभावित किया। इनका भारतीय इतिहास में विशेष योगदान है। मिसेस एनी बेसेंट का नाम सम्मान के साथ आज भी लिया जाता है। धन्यवाद।